एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत रानीगंज जिले के खबर से करते हैं, जहाँ श्रद्धा पांडे ने बढ़ाया मान। लोक सेवा आयोग बिहार की कठिन परीक्षा में किया टॉप। दरअसल प्रतापगढ़ के छोटे से कस्बे रानीगंज से निकलकर सफलता के एक नया इतिहास लिखा गया। बिहार लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा में रानीगंज की बेटी श्रद्धा पांडे ने न केवल टॉप किया बल्कि पूरे जिले का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। संघर्ष, मेहनत और पक्के इरादे की इस कहानी ने आज उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगा दी, जो विपरीत परिस्थितियों में भी बड़े सपने देखते हैं। उनकी सफलता पर परिवार में जश्न का माहौल है और बेटी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धा पांडे के पिता संतोष पांडे पेशे से अधिवक्ता है, जबकि उनकी मां गृहिणी है। संतोष पांडे ने बताया कि श्रद्धा शुरू से ही होनहार थी और वह अपनी प्राथमिक शिक्षा रानीगंज से की। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन भी रानीगंज इलाके से किया। संतोष पांडे ने बताया कि श्रद्धा की प्राथमिक शिक्षा रानीगंज से हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी भी रानीगंज से किया। इसके उपरांत वह न तो किसी बड़े कोचिंग संस्थान में एडमिशन ली, बल्कि सेल्फ स्टडी का सहारा लेकर आज यह बड़ा मुकाम हासिल किया। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में यूपी पीसीएस के परिणाम में भी उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर पद पर अपनी तैनाती पाई है। वर्तमान में वह लखनऊ में तैनात हैं। एक बड़ी सफलता के बाद अब परिवार के लोगों में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं जिले का मान भी श्रद्धा पांडे ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को टॉप करके बढ़ाया है। खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां मोहब्बत की बड़ी जीत 6 घंटे की पुलिस पंचायत के बाद मंदिर में एक हुए सानिया और अमन। पिता ने भी दिया आशीर्वाद। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई जो न केवल चर्चा का विषय बनी है, बल्कि सामाजिक ताने बाने में बदलाव की एक बड़ी मिसाल पेश कर रही है। यहाँ अलग अलग समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले सानिया बानो और अमन कुमार ने तमाम सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं को पार करते हुए जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया है। बता दें, दाऊदपुर गांव के रहने वाले सानिया और अमन के घरों के बीच की दूरी महज 300 मीटर है। पिछले 4 वर्षों से दोनों के बीच प्रेम पनप रहा था। जब इस रिश्ते की भनक युवती के परिजनों को लगी तो विरोध शुरू हुआ। मामला तब तूल पकड़ गया जब युवती के पिता खुर्शीद आलम ने पट्टी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया, जहां करीब 6 घंटे तक हाई वोल्टेज पंचायत चली। पुलिस ने दोनों पक्षों को धैर्य के साथ समझाया और मामले को सुलझाने की कोशिश की। लंबी बातचीत के बाद सानिया के पिता ने भी बेटी की खुशी को प्राथमिकता दी और इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। सहमति बनते ही तनाव खुशी में बदल गया। इसके बाद पूरे विधि विधान से मंदिर में सानिया और अमन का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया और अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। युवती ने शपथ पत्र के माध्यम से स्वेच्छा से अमन को अपना जीवन साथी चुना। वहीं अमन ने भी जीवन साथ निभाने का वचन दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रतापगढ़ पुलिस लाइन और चिलबिला में हुआ सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन। दरअसल प्रतापगढ़ में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन और चिलबिला में योगाभ्यास आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम अभ्यास किया। इस दौरान योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसे नियमित करने का संदेश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ चिलबिला में भी आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के अलावा सदर विधायक समेत तमाम जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह 6 माह के लिए किए गए जिला बदर। दरअसल प्रतापगढ़ प्रशासन ने बेलखरनाथ ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया। एसपी ने रविवार को मामले की जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडे ने गुंडा एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया। सुशील सिंह पर जानलेवा हमला, गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट समेत कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें 3 दिन में जिला छोड़ने का निर्देश दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां व्यापारी मन्नेलाल की संदिग्ध मौत में कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार लगा रहा है एसपी से न्याय की गुहार। दरअसल कुंडा में गल्ला व्यापारी मन्नेलाल की संदिग्ध मौत के 9 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज न होने से परिजन आक्रोशित हैं। रविवार को एसपी से शिकायत करते हुए परिजनों ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी गंभीर आरोप है। मृतक के पुत्र अजय साहू ने एसपी से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला की खबर की, जहां 338 लोगों पर एफआईआर। डीएम से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल। सपा सांसद ने एनकाउंटर को बताया हत्या, जबकि विधायक ने चंदा घोटाले पर सरकार को घेरा। दरअसल प्रतापगढ़ के लालगंज में 338 लोगों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में सपा का प्रतिनिधिमंडल रविवार शाम 7 बजे जिलाधिकारी से मुलाकात किया।
सांसद एसपी सिंह पटेल ने बिहार एनकाउंटर को हत्या करार देकर सदन में उठाने की बात कही। वहीं विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने राम मंदिर चंदा घोटाले में एसआईटी जांच को आरोपियों को बचाने का खेल बताकर एफआईआर और रिकवरी की मांग की। लालगंज क्षेत्र मतलब वही रामपुर खास, इसका घर जो है गिरा दिया दबंगों ने और धूमधरी की इसकी जमीन थी, इसके नाम वो था। 4-5 साल से उसी घर में रह रहा था। तो उसी के लिए मैं भी आया और विधायक जी भी और हमारे विधायक और महासचिव जिलानी जी सब लोग आए हैं कि इसको न्याय मिले। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और इसको पूरा न्याय मिलेगा, सब कुछ होगा करेगा। हमारा पूरा दल उनकी पूरी सहानुभूति रखता है उनके साथ। बिल्कुल उठाएंगे। भारत का संविधान ये कहता है कि कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए ना। तो प्राथमिकी दर्ज हुए बगैर कौन सी जांच और एसआईटी? क्या ये भारत के संविधान से परे है? भारत का संविधान उस प्रांगण में लागू नहीं होता? तो पहले प्राथमिकी दर्ज करने का नियम है, ये संविधान कहता है। और बिना प्राथमिकी दर्ज हुए, बिना एफआईआर दर्ज हुए एसआईटी बनाना तो निश्चित रूप से वो विश्वसनीय नहीं। वह इनकाउंटर नहीं है, वह हत्या है। मैं इस बात को कहता हूं कि ऐसा कृत्य किसी भी डाकू के सरगनाओं ने भी नहीं किया होगा कि जो एक दूसरे गिरोह पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, लड़ते थे, मारते थे, काटते थे, उनमें से भी अगर कोई बागी डाकू अगर आत्मसमर्पण कर देता था, सरेंडर कर देता था तो उसको जीवन दान मिलता था। लेकिन पुलिस ने क्या किया? कानून के रक्षकों को क्या काम करना चाहिए? घोर निंदनीय है। यह कृत्य देश के किसी कोने में हो वह घोर निंदनीय है, इसलिए मैं उसकी निंदा करता हूं। यह इनकाउंटर नहीं है, हत्या है।